डिनर के बाद रिद्धिमा ने निशांत को दवाई देकर सुला दिया और वो खुद भी निशांत के कमरे में ही सो गई। अगले दिन रिद्धिमा जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने निशांत को भी तैयार कर दिया और उसे नाश्ता कराया। लेकिन जब दवाई लेने की बारी आई तो निशांत नखरे करने लगा। तो रिद्धिमा निशांत को दवाई लेने के लिए उसे मनाते हुए बोली, प्लीज निश, दवाई ले लो, बस आज के दिन ही तो लेनी है। डॉक्टर ने बोला है कि निश अब ठीक हो जाएगा, तो फिर दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज ले लो ना बेबी, मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते। तभी ऋषित भी कमरे में आया और बोला, चलो निशांत, दवाई ले लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये सुनते ही निशांत ने दवाई ले ली और एक्साइटेड होकर पूछा, क्या सरप्राइज है और कहाँ है मेरा सरप्राइज? ऋषित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तुम्हारे इस रूम का इंटीरियर कराने वाले हैं। फिर तुम्हारे रूम में सब होगा, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट। बस तब तक तुम दूसरे कमरे में रहो। जिस पर निशांत ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मतलब हम यहीं रहेंगे? गहरी सांस लेते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, हाँ बेबी, हम यहीं रहेंगे। निशांत ये सुनकर रोनी सी शक्ल बनाते हुए बोला, तो मिहिर और सुधा माँ, मुझे मिहिर से मिलना है। उसने वादा किया था कि अगर मैंने दवाई ली तो वो मेरे लिए आइसक्रीम लाएगा। रिद्धिमा ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, मिहिर ने तुमसे वो वादा तब किया था जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, और फिर अभी थोड़ी देर पहले दवाई लेने से कौन मना कर रहा था? निशांत ने क्यूट सी शक्ल बनाई, जिसे देख रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मिहिर को बाद में फोन करेंगे और तुम ठीक हो जाओ तो उससे मिलने भी जाएंगे। इतना कहकर रिद्धिमा निशांत को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। निशांत के मुंह से मिहिर के बारे में सुनकर ऋषित ने बुरी सी शक्ल बना ली। तभी चिराग वहां इंटीरियर डिजाइनर के साथ आया तो ऋषित उससे बात करने लग गया। जब इंटीरियर डिजाइनर से बात खत्म हुई तो ऋषित वापस रिद्धिमा को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में आ गया। रिद्धिमा और निशांत दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे। रिद्धिमा ने निशांत को सुला दिया था और वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी। तभी ऋषित अंदर आया और उसे फोन पर कुछ करते हुए देख मजाक उड़ाते हुए बोला, अपने मिहिर की फोटो देख उसे याद कर रही हो क्या? रिद्धिमा ने उसे घूरा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऋषित अचानक रिद्धिमा के सामने आकर खड़ा हो गया और रिद्धिमा बेड पर बैठी हुई थी। तभी ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से रिद्धिमा को अपनी ओर खींचा तो रिद्धिमा लगभग ऋषित से टकरा ही गई थी। इससे पहले रिद्धिमा गुस्से से ऋषित पर बरस पड़ती, ऋषित ने ही रिद्धिमा पर सवालों की बरसात करते हुए पूछा, उस मिहिर की इतनी याद आ रही है रिद्धिमा तुम्हें? आज क्यों ना तुम मुझे सच बता ही दो। मुझे बता ही दो कि मिहिर और तुम्हारा रिश्ता क्या है। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और इसलिए तुमने निशा सक्सेना का नाम लिया। सक्सेना यानी उसका सरनेम लगाया। मुझे सच बताओ रिद्धिमा। रिद्धिमा ऋषित से दूर होते हुए कड़ी आवाज में बोली, कल तो सूरज के सामने तुम कह रहे थे कि रिद्धिमा से ऐसे बात मत करो, तमीज से पेश आओ, और आज तुम खुद क्या कर रहे हो? जिस पर ऋषित ने फौरन जवाब दिया, किसी और को तो हक नहीं है, लेकिन मुझे तो हक है ना तुमसे सवाल करने का रिद्धिमा। जिस पर रिद्धिमा ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। ये हक तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन तुम सोनिया को अपने साथ ले आए थे। ऋषित के पास रिद्धिमा की इस बात का कोई जवाब नहीं था। ऋषित ये बात समझता था कि गलती उसकी ही थी, उसकी खुद की ही गर्लफ्रेंड थी, और ऐसे में रिद्धिमा से मिहिर के बारे में सवाल करने का उसे कोई हक नहीं था। लेकिन ये सब समझते हुए भी ऋषित अपने दिल को रोक नहीं पा रहा था। रिद्धिमा और मिहिर के बारे में सोचकर ही उसे बहुत तकलीफ होती थी। रिद्धिमा की तरफ एक पल के लिए देख ऋषित ऑफिस के लिए निकल गया। पिछले कुछ दिनों से उसके काम पर काफी असर हुआ था। ऊपर से 2-3 दिनों से वो ऑफिस ही नहीं गया था, इसलिए आज ऋषित को बहुत ज्यादा काम था। दूसरी तरफ इंटीरियर डिजाइनर ने आकर अपना काम शुरू कर दिया था। उस काम की वजह से अरोड़ा मेंशन में सूरज को डिस्टर्बेंस होने लगी तो सूरज इरिटेट होकर सर्वेंट्स पर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? इतनी आवाज क्यों आ रही है? तब सर्वेंट ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, सर वो निशांत बाबा की कमरे का इंटीरियर का काम चल रहा है। ये सुनकर सूरज अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, पता नहीं कब तक इस बच्चे को सहना पड़ेगा। रात को थककर ऋषित अरोड़ा मेंशन में वापस आया। वो निशांत के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए ऋषित फ्रेश होकर जल्दी से डिनर करके निशांत के कमरे में आया। उधर रिद्धिमा निशांत को दवाई देते हुए बोली,
गुड बॉय है मेरा निश। दवाई हो गई, अब मम्मा आपके लिए दूध लेकर आती है। तभी ऋषित को कमरे में देख रिद्धिमा ने उसे इग्नोर किया और निशांत के लिए दूध लेने चली गई। रिद्धिमा के जाते ही ऋषित निशांत के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। फिर अचानक से ऋषित ने निशांत से पूछा, तो तुमने मिहिर से बात की आज? जिस पर निशांत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ना, मामा ने फोन लगाकर ही नहीं दिया। ऋषित को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निशांत से मिहिर के बारे में कैसे पूछे। फिर धीरे से ऋषित ने पूछा, अच्छा वो मिहिर मतलब तुम एक्चुअली क्या तुम्हें मिहिर बहुत पसंद है? जिस पर निशांत ने मासूमियत से कहा, हाँ, मिहिर मेरी हर बात मानता है। मुझे जो भी चाहिए वो मुझे लाकर देता है। ये सुनकर ऋषित को जलन होने लगी कि उसका अपना बेटा उसे छोड़कर किसी और के ज्यादा करीब था। इरिटेट होकर ऋषित बुदबुदाते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा और तुम्हें ये मिहिर इतना क्यों पसंद है? लेकिन निशांत ऋषित के पास ही बैठा हुआ था और उसने ये सुन लिया तो वो मासूमियत से जवाब देते हुए बोला, क्योंकि वो मम्मा का बॉयफ्रेंड है ना। ऋषित के दिल पर छुरियां चलने लगी। शॉक से उसके मुंह से निकला, बॉयफ्रेंड? निशांत ने इनोसेंस के साथ कहा, हाँ, मिहिर बॉय है और मम्मा का फ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड है। निशांत का ये लॉजिक सुन ऋषित को हंसना चाहिए या शॉक्ड होना चाहिए, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इससे पहले ऋषित कुछ कहता या पूछता, रिद्धिमा दूध का ग्लास लेकर कमरे में आई। दूध पीने के बाद निशांत को मिहिर की याद आई और वो बोला, मम्मा, मुझे मिहिर से बात करनी है। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर मिहिर को वीडियो कॉल लगाया। रिद्धिमा और निशांत दोनों ही मिहिर से वीडियो कॉल पर बात करने लगे कि तभी ऋषित कमरे में सोफे पर बैठा उन्हें घूर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। रिद्धिमा ने यूं ही मिहिर से पूछा, क्या कर रहे हो तुम लोग? खाना हो गया? जिस पर मिहिर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही डिनर हुआ है। वैसे माँ आज निशांत को बड़ा मिस कर रही थी, वो बस अभी ही सोई हैं। जो सुनकर रिद्धिमा ने भी फौरन कहा, निश भी तुम दोनों को मिस कर रहा है, तो मैं कल सुधा माँ से बात कर लूंगी। फिर मिहिर अचानक से सीरियस होते हुए बोला, रिद्धिमा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत काम पेंडिंग है, पर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, और माँ यहीं रुक रही है, तो मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये सुनकर रिद्धिमा परेशान हो गई। रिद्धिमा ने सोचा कि अचानक से मिहिर दिल्ली जा रहा था, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अपने दिल की परेशानी जाहिर करते हुए रिद्धिमा ने फौरन मिहिर से पूछा, क्या बात है मिहिर, सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिस पर मिहिर ने रिद्धिमा को बताते हुए कहा, सब ठीक है रिद्धिमा, और मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तो तुम बस अपना ख्याल रखना। रिद्धिमा जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से रिद्धिमा और निशांत के मामले की वजह से मिहिर अपने बिजनेस की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। मिहिर और सुधा ने पहले ही रिद्धिमा के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए अब रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि मिहिर को कोई भी नुकसान सहना पड़े। तभी निशांत ने बीच में ही कहा, पर तुमने तो मुझसे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था ना? मिहिर हंसते हुए बोला, यार रिद्धिमा, तुम्हारा ये शैतान बच्चा कभी कुछ भूलता ही नहीं है। ये सुनकर रिद्धिमा भी हंसने लगी। फिर मिहिर निशांत को समझाते हुए बोला, देखो निशांत, मैं जैसे ही दिल्ली से वापस आऊंगा तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, और तब तक तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निशांत ने नाराज होकर अपना मुंह फुला लिया, जो देख मिहिर निशांत को मनाते हुए बोला, अरे प्रॉमिस करता हूँ, वापस आने पर तुम्हें जरूर आइसक्रीम खिलाऊंगा। आखिरकार निशांत मान गया और उसने कुछ देर और मिहिर से बात की। फिर रिद्धिमा ने फोन को रखते हुए निशांत को सोने को कहा। वहीं ऋषित का मूड ऑफ हो गया था। रिद्धिमा और मिहिर की बातों से ऋषित को लग रहा था कि रिद्धिमा और मिहिर को सच में एक दूसरे की बहुत फिक्र थी, और ऋषित ये भी समझ गया था कि वो अपने बेटे की जिंदगी में और उसके दिल में अभी तक जगह ही नहीं बना पाया था। निशांत को बेड पर लेटा देख ऋषित अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा कि तभी निशांत ने उसे आवाज देते हुए कहा, ऋषित अरोड़ा। ऋषित वापस मुड़कर निशांत की तरफ देखने लगा तो निशांत बेड से उतरकर ऋषित के पास आया और उसने ऋषित को झुकने का इशारा किया। ऋषित निशांत के सामने घुटनों पर बैठ गया और धीरे से उसने पूछा, क्या हुआ? निशांत ने ऋषित के गाल पर किस किया और कहा, गुड नाइट। ऋषित ने भी धीरे से मुस्कुराकर निशांत के माथे पर किस किया और कहा, गुड नाइट। रिद्धिमा ने निशांत और ऋषित को ऐसे देख गहरी सांस ली
कि तभी निशांत वापस आकर बेड पर लेट गया। ऋषित ने अपने कमरे से बाहर जाते हुए दिल ही दिल में सोचा कि अपने बेटे के दिल में जगह पाने के लिए उसे शायद और ज्यादा वक्त लगेगा। क्या ऋषित अपने बेटे निशांत के दिल में जगह बना पाएगा? जानने के लिए सुनिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।